नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज तारीख है 12 मई और शाम को 6:30 बज रहे हैं। देखिए क्या होना है पटना में। कल बागेश्वर बाबा को पटना आना है। 13 मई से 17 मई तक तरेट पाली में बाबा बागेश्वर को हनुमंत कथा बांचनी है। लेकिन इसके पहले आज जब 12 मई शाम के 6:30 बज रहे हैं, कई सवाल उठ खड़े हुए हैं और ये सवाल प्रशासन की ओर से भी हैं। आयोजन समिति के सदस्य भी बहुत साफ साफ नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे में एक सवाल, बड़ा सवाल, देखिए बिहार की सियासत गर्म है बागेश्वर बाबा को लेकर, बागेश्वर बाबा की बिहार यात्रा को लेकर। देखिए, हम पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं कि धन संकट तो रहा, लेकिन अब बाबा बागेश्वर आ कब रहे हैं पटना। देखिए, 5-7 दिनों पहले तक खबर यह थी कि वो 12 मई को ही आ जाएंगे, लेकिन अब तक शाम को 6:30 बजे यह स्पष्ट कोई नहीं कर पा रहा है कि बाबा बागेश्वर 12 मई को नहीं सही 13 मई को भी कितने बजे पटना आ रहे हैं। प्रशासन को भी सूचना नहीं दी गई है, पटना के जिलाधिकारी को भी पता नहीं है, शायद एसएसपी को भी पता नहीं है कि कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं। देखिए, बाबा बागेश्वर जितने बड़े शख्स बन गए हैं, जितने बड़े कथावाचक बन गए हैं, वे लोगों की पर्ची निकालते हैं, उन्हें प्रशासन भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकता है। बिहार का माहौल तो उनकी यात्रा को लेकर गर्म है ही। तो कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं, पटना कितने बजे लैंड करेंगे, किसी रेगुलर फ्लाइट से आ रहे हैं, चार्टर फ्लाइट से आ रहे हैं, किसी को नहीं पता। आयोजन समिति के सदस्यों से जब हमने बात की तो बताया गया कि वे कल सुबह पटना पहुंच जाएंगे, लेकिन किस फ्लाइट से, इसे सीक्रेट रखा गया है। देखिए, और भी कई बातें हैं। अभी से कुछ देर पहले हमारे साथी रिपोर्टर आलोक ने पटना के जिलाधिकारी से बात की, तो जिलाधिकारी ने कहा कि देखिए, जितने बड़े आयोजन का दावा किया जा रहा है, जितनी बड़ी तैयारी और जितनी संख्या में लोगों के आने की बात कही जा रही है, उसके मुताबिक व्यवस्था ठीक नहीं है, और ठीक मत कहिए, बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे में तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं बाबा बागेश्वर के आयोजन को लेकर। जिलाधिकारी ने भी वहां जाकर देखा था, दूसरे पदाधिकारियों ने भी जाकर देखा, बैरिकेटिंग को लेकर सवाल पैदा हुआ, फिर वहां जो भंडारा चलना है उसे लेकर सवाल पैदा हुआ। बाबा बागेश्वर पटना आ रहे हैं तो कहां रुकेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, तरेट पाली में हमारे रिपोर्टर भी पहुंचे, वहां पंडाल जो लगना है, जर्मन स्टाइल का पंडाल लगाया गया है, करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का, वो तैयार हो गया है। कोई 3 लाख लोग रोज प्रवचन सुनने को आएंगे। 15 मई को दिव्य दरबार लगेगा जिसमें लोगों की पर्ची निकाली जाएगी, वे बताएंगे कि आपके मन में क्या है। लेकिन बाबा बागेश्वर ठहरेंगे कहाँ। देखिए, कल शाम तक यह खबर थी कि वे पटना आएंगे तो मौर्या होटल में ठहरेंगे। मौर्या होटल के एक स्यूट रूम को उनके लिए आरक्षित भी कर दिया गया था, लेकिन आज मौर्या होटल की जो बुकिंग थी वो कैंसिल करा दी गई। देखिए, कल शाम को ही यह खबर बताई जा रही थी कि बाबा बागेश्वर के कई सारे सहयोगी पटना पहुंचने वाले हैं, लेकिन खबर मिल रही है, देखिए यह भी किसी से मुलाकात संभव नहीं हो पाई है कि उनके सहयोगी पटना पहुंचे हैं, लेकिन देर रात को पहुंचे हैं। और अब कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर होटल पनास में ठहरेंगे, जो गांधी मैदान के करीब है। देखिए, बाबा बागेश्वर का जो कार्यक्रम होता है, जो प्रवचन होता है, जो हनुमंत कथा वो कहते हैं, उसे संस्कार टीवी पर भी लाइव दिखाया जाता है। तो खबर आ रही है कि संस्कार टीवी की यूनिट आ गई है। देखिए, अभी से कुछ देर पहले हमने पटना एयरपोर्ट पर भी बातचीत की। पटना एयरपोर्ट पर स्पेशल ब्रांच के लोग जो तैनात होते हैं, उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं है कि बाबा बागेश्वर आएंगे कब। तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है। बाबा बागेश्वर ने 2 दिनों पहले भी वीडियो संदेश के माध्यम से कहा था कि मैं पटना आ रहा हूं, और जब मैं हनुमंत कथा कहता हूं तो मेरा उद्देश्य सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार करना होता है। मैं वैमनस्य नहीं फैलाता हूं, मैं द्वेष नहीं फैलाता हूं। अच्छी बात है, वैमनस्य ना फैलाएं, लेकिन बिहार की सियासत गर्म तो है। और बाबा बागेश्वर कब आ रहे हैं। अब देखिए, यह सवाल भी है कि कहा गया कि पटना से बसें खुलेंगी, पटना में कई जगहों से बसें खुलेंगी, क्योंकि जो आयोजन स्थल है वो दूरी पर है। पहले पटना के गांधी मैदान में आयोजन कराया जाना था। तो पटना जिला प्रशासन के कई पदाधिकारियों ने तो यहां तक कहा कि जो आयोजन समिति के पदाधिकारीगण हैं, वे भी लगातार संपर्क नहीं कर रहे हैं।
कि उन्हें किस प्रकार की सहूलियत चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था चाहिए। वहाँ देखिए, जब लाखों लोग उपस्थित होने हैं, बड़ी संख्या में भक्त आएंगे, तो वहाँ लोगों के आने की, जाने की, सुरक्षा की, किधर से निकलने का रास्ता होगा, किधर से जाने का रास्ता होगा। देखिए, एक बात यह भी कही जा रही है कि बाबा बागेश्वर जब आएंगे तो वे न तो होटल मौर्या में ठहरेंगे, न होटल पनास में ठहरेंगे, तरेट पाली में जहां आयोजन है वहीं उनके लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर अब देखिए, जितना बड़ा आयोजन होना है और जिसकी बात की जा चुकी है, बाबा बागेश्वर के भक्त जो हैं उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इतनी गोपनीयता क्यों, इतनी सेक्रेसी क्यों कि बाबा बागेश्वर कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और प्रशासन को भी पता नहीं। तो फिर सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई तो जिम्मेवार कौन होगा, यह बात भी समझने की है। कई लोगों ने बताया कि बाबा बागेश्वर को लेकर कल सुबह मनोज तिवारी जो सांसद हैं बीजेपी के, वे पटना पहुंचेंगे। देखिए, बीच में एक बात यह भी हुई थी कि बाबा बागेश्वर को विजय कुमार सिन्हा जो नेता विरोधी दल हैं उनके सरकारी आवास पर, बहुत बड़ा आवास है, वहां ठहराया जाएगा। लेकिन बाद में यह बात निकली कि बाबा बागेश्वर का किसी भाजपा नेता के आवास पर ठहरना उचित नहीं होगा, इससे संदेशा और खराब जाएगा, क्योंकि सियासत तो बिहार में चल ही रही है। लेकिन बाबा बागेश्वर आ कब रहे हैं, और यदि कहीं अंत समय में कहीं कार्यक्रम में कोई उलटफेर हुआ, फेरबदल हुआ, तो परेशानियां बहुत बढ़ जाएगी। परेशानियां जिला प्रशासन की बढ़ेगी, परेशानियां आयोजन समिति की बढ़ेगी, और जो उनके भक्तगण हैं वो गुस्सा हो जाएंगे। तो प्रशासन की चिंता, आयोजन समिति भी परेशान है कि भाई ठीक से पता तो हो। देखिए, हमें यह भी बताया गया, कितना सच है मुझे नहीं पता, कि बाबा बागेश्वर को जहां से आना है, खजुराहो से स्पाइस जेट की एक ही फ्लाइट जो है वो दिल्ली को जाती है। तो उससे 12 मई को वे शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और रात में दिल्ली में ही ठहरेंगे। फिर 13 मई जो कल है, और कल से ही हनुमान कथा कही जानी है, तो वे 13 मई को पटना पहुंच जाएंगे। तो प्रशासन इस बात से नाराज है कि आयोजन समिति के सदस्य ठीक से समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। इतना बड़ा आयोजन है, भंडारे की व्यवस्था, प्रसाद वितरण, यदि लाखों लोग आ रहे हैं, रोज लाखों लोग आएंगे, तो समस्या हो सकती है यदि व्यवस्था सही नहीं रही तो। और जब ऐसे आयोजन में व्यवस्था गड़बड़ होती है तो भक्तगण में गुस्सा बढ़ता है, आक्रोश बढ़ता है, और वैसे में कहीं कुछ कोई अप्रिय घटना न घट जाए, यह भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आयोजन वहां किया जा रहा है जहां पहले कभी इतना बड़ा आयोजन नहीं किया गया है। तो देखने की बात है बाबा बागेश्वर को लेकर कब आ रहे हैं पटना, सस्पेंस बरकरार है। जैसे ही खबर मिलेगी आपको हम सबसे पहले बताएंगे कि पाटलिपुत्र की पावन धरती पर बाबा बागेश्वर का आगमन कब हो रहा है और उनके स्वागत की तैयारी पटना एयरपोर्ट पर किस तरीके से की गई है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।